सुंदर कहावत है कि जब जीत सुनिश्चित हो तो कायर भी लड़ जाते हैं, लेकिन जब आगे मौत और हार देखते हुए भी जो रणभूमि में उतर जाते हैं वो महावीर कर्ण कहलाते हैं। महाभारत के सबसे बड़े वीर योद्धा, शूरवीर और सबके पसंदीदा, इतने पसंदीदा इनका किरदार इस प्रकार से है कि आप तकरीबन 100 लोगों से अगर पूछेंगे महाभारत से रिलेटेड तो यही कहेंगे, 80% लोग यही कहेंगे उनका फेवरेट, उनका पसंदीदा महारथी कर्ण है। और ये भगवान श्री कृष्ण भी उनकी बेहद तारीफ किया करते थे, कर्ण को बेहद पसंद किया करते थे। लेकिन एक बहुत अच्छा संवाद भी है भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के मध्य। जब अर्जुन कहते हैं भगवान श्री कृष्ण से कि हे केशव, मैं जब भी बाण चलाता था तो कर्ण का रथ 12 हाथ पीछे चला जाता था, और जब वो बाण चलाता था कर्ण तो मेरा रथ केवल 2 से 3 हाथ ही पीछे जाता था, लेकिन फिर भी आप उसकी वाहवाही करते थे, उसकी प्रशंसा करते थे, मेरी नहीं। तो ऐसा भेदभाव क्यों? तब श्री कृष्ण भगवान जी बोले, हे पार्थ, तुम तो मुझे जानते हो, मैं त्रिलोकी नाथ हूं, तो मैं त्रिलोक का, पूरे तीनों लोक का वजन लेकर तुम्हारे रथ में विराजमान था। साथ में मैंने तुम्हारे पूरे रथ को अपनी माया जाल से बांधे रखा था। तुम्हारे रथ का जो पहिया था उसको शेष नाग ने जकड़ा हुआ था। तुम्हारे रथ के ऊपर जो ध्वज है उसमें हनुमान जी स्वयं विराजमान थे। उसके बाद भी, ये सारी शक्तियों के बाद भी जब कर्ण का बाण लगता था तो तुम्हारा रथ 2 गज पीछे चला जाता था, 2 हाथ पीछे चला जाता, और बल्कि तुम्हारे बाण से केवल 10 ही गज पीछे जाता। तो सोचो, अगर ये सारी शक्तियां नहीं होती तो कर्ण के बाणों में कितनी शक्ति होती। ये सच्चाई दिखाने के लिए जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उनके रथ के पास लेके गए तो अर्जुन से कहा कि तुम बस कुछ मत करो, अपने रथ से वो ध्वज निकाल दो जिसमें हनुमान जी विजलित हैं। तो जैसे ही वो अर्जुन ने वो ध्वज वहां से हटाया, उसके बाद जिस प्रकार से पूरा रथ विस्फोट हुआ और पूरा रथ का कण कण तक विलीन हो गया, अर्जुन भयभीत हो गए। तो भगवान श्री कृष्ण बोले और स्वयं हनुमान जी बोले कि हे प्रभु, मैंने इस रथ की सुरक्षा करने का पूरा जिम्मा ले रखा था, लेकिन महारथी कर्ण के बाणों ने इसको तहस नहस कर दिया था। तो भगवान बोले, हे अर्जुन, तुम्हारा रथ और तुम स्वयं तो काफी समय पहले ही नष्ट हो जाते महारथी कर्ण के बाणों से, लेकिन हमने बांधे रखा। तब अर्जुन को विश्वास हुआ कि सबसे बड़ा योद्धा महाभारत का कर्ण। तो आप सभी को नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कोटनाला केदार में। मैं आपका अजीज मित्र हिमांशु कोटनाला। तो हमारी पूरी टीम की ओर से सबसे पहले आपका बहुत बहुत अभिनंदन। तो अभी हम महाभारत के ऊपर वीडियो लेके हमारी पूरी टीम आई है। इससे पहले हमने वीडियो बनाई थी जो भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता से जो भी हम 30 नियम हमने बनाए थे कि किस प्रकार से उन 30 नियमों को अपनी जिंदगी में हम लोग अपने जीवन में उतार कर हम बहुत सारी चीजें से हम लोग बाहर आ सकते हैं, काफी सारी चीजें सीख सकते हैं। अगर आपने नहीं देखा होगा तो प्लीज जाइएगा और मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, आप जरूर देखिएगा। तो आज बात करेंगे हम महावीर कर्ण की, महादानी कर्ण की। दरअसल आधुनिक युग के अनुसार जो मनीष पंडित जो ब्रिटेन में कार्यरत हैं, उनके अनुसार कि महाभारत का जो युद्ध है वो लगभग 22 से 24 नवंबर के बीच लड़ा हुआ होगा, लगभग जो 3000 ईस्वी पूर्व था। तो उसके अनुसार जब कर्ण महाभारत के युद्ध में आए, 12वें दिन आए थे और 17वें दिन उनको वीरगति प्राप्त हुई। अर्जुन ने छल से कर्ण का वध कर दिया था, लेकिन कर्ण का वध अगर छल से नहीं हुआ होता तो कर्ण का वध करना असंभव था। इतने बड़े योद्धा थे कर्ण। एक बार तो उन्होंने, उनकी वीरता तो अभी हम आगे देखेंगे, लेकिन उनसे पांडव इतने भयभीत हो गए थे कि एक बार की बात है कि युधिष्ठिर और अर्जुन में स्वयं में युद्ध हो गया था। कर्ण ने इस प्रकार का तांडव मचा दिया था पूरे युद्ध क्षेत्र में कि युधिष्ठिर ने अर्जुन से जब कहा कि तुमने मार दिया है क्या कर्ण को, तो अर्जुन ने कहा मैं नहीं मार पाया। तो उनके बीच में आपस में लड़ाई होगी कि तुम क्यों नहीं मार पा रहे हो कर्ण को। तब जाके भगवान श्री कृष्ण आए। तो कर्ण का एक इस तरह का किरदार है पूरे महाभारत में कि हर कोई उनकी प्रशंसा करेंगे, हर कोई कर्ण को चाहेंगे।
बचपन से ही संघर्ष शुरू हो गया था और मरते मरते दम तक, यानी हम कर्ण की अगर महान छवि को देखें और उसमें से आज बात करेंगे कर्ण की कि किस प्रकार से उनका जीवन रहा, कुछ बातें करेंगे उनके, कुछ सीखने का प्रयास करेंगे उस महान दानवीर कर्ण के साथ। जन्म, इनका जन्म ही बहुत विषम परिस्थितियों में हुआ। दरअसल यादव साम्राज्य में एक राजा हुआ करते थे शूरसेन, उनकी एक पुत्री थी पृथा, जिनको हम कुंती के नाम से भी जानते हैं। तो जब वो कुंती पृथा छोटी थी, बालिका थी, तो उनके साम्राज्य में एक ऋषि आए, ऋषि दुर्वासा, जो कि महान ऋषि सिद्धेश्वर थे और साथ साथ में उनका क्रोध भी बहुत ज्यादा था। वो जाने जाते थे अपने महानतम के लिए भी, साथ साथ में क्रोध के लिए भी जाने जाते थे। तो राजा शूरसेन ने अपनी पुत्री से और जितने भी महल में जो दरबारी थे उनसे कहा कि इनकी मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, ये महर्षि यहां से खुश होकर जाने चाहिए। तो इस प्रकार सबके सब उन्हें खुश करने में लग गए। अब उनकी खातिरदारी देखकर, मेहमान नवाजी देखकर, जब महर्षि दुर्वासा जब महल छोड़कर जा रहे थे तो खुश होकर उन्होंने पृथा कुंती को एक सिद्ध मंत्र दिया। इसके संदर्भ में, बालकों के संदर्भ में उन्होंने कहा कि यदि आप जभी भी इस सिद्ध मंत्र का उच्चारण करेंगे तो आपको जो आप सोचेंगे उसी प्रकार से आपको तेजस्वी बालक आपको प्राप्त हो जाएगा, बालकों के कॉन्टेस्ट में। अब एक बार बालिका तो थी वो, तो साथ में एक बार कुंती ने सोचा कि क्यों ना इसका परीक्षण किया जाए। तो परीक्षण करने के चक्कर में उन्होंने सुबह सुबह सूर्यदेव की आराधना की, उनको जल चढ़ाया और साथ साथ में उन्होंने मनोकामना कर डाली एक पुत्र की। तो उसी समय सूर्य भगवान आए और उन्होंने एक तेजस्वी पुत्र उनको, जिनको बचपन से कवच और कुंडल के साथ आए थे, उनको वो सौंप दिया। अब यहां पर कुंती के लिए बड़ा असमंजस की स्थिति हो गई थी, क्योंकि वो अविवाहित थी। उनको ये डर था कि लोग क्या कहेंगे, जमाना क्या कहेगा, मेरे परिवार वाले क्या कहेंगे कि पुत्र कहां से आया जबकि आपकी शादी ही नहीं हुई, विवाह नहीं हुई। तो दिल पर पत्थर रखकर उन्होंने उस पुत्र को त्यागने का विचार बनाया। तो उनके महल के बगल में एक अश्व नदी बहती, तो बालक को, जिसके पास कवच और कुंडल के साथ पैदा हुआ था बालक, उसको एक टोकरी में बिठाकर नदी में छोड़ दिया। तो नदी में चलते 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 वो टोकरी पहुंची अंग देश, अंग प्रदेश, उस समय जो आज का बंगाल बिहार है वहां पर पहुंच गया। वहां पर वो मिला एक सूत परिवार को, अधिरथ और राधा को। अधिरथ वो जो धृतराष्ट्र के सारथी थे, उनको प्राप्त हुआ वो पुत्र। तो इस प्रकार कर्ण के जीवन शुरू होते ही उनका संघर्ष शुरू हो गया। जब कोई भी रास्ता नजर ना आए तो अपना स्वयं का रास्ता बनाए और उस पर विश्वास से चले। कर्ण की शिक्षा, कर्ण ने जब शिक्षा ली तो उन्होंने शिक्षा ही इस प्रकार से ली कि पूरे सूत जो समाज था उसमें एक नई क्रांति लेके आ गए। दरअसल उस समय क्या हुआ करता था, उस समय जो समाज था, समाज इस प्रकार से समाज का बंटवारा हो रखा था कि जो क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय ही लड़ाई झगड़े का काम करेंगे और उनको जो प्रशिक्षण है, उनको शिक्षा भी क्षत्रियों वाली मिलेगी, यानी लड़ाई की युद्ध नीति मिलेगी। जो सूत का काम करते हैं उनको प्रशिक्षण, उनको शिक्षा सूतों वाली ही मिलेगी, और जो ब्राह्मण का काम करते हैं उनको शिक्षा ब्राह्मण वाली मिलेगी। लेकिन ये भले पढ़े, जो पालन पोषण तो इनका सूत परिवार में हुआ था, लेकिन बचपन से ही क्षत्रियों का खून था कर्ण पे, तो ये अपने बालकों के हिसाब से बहुत आगे थे। तो इन्होंने ये निर्णय किया कि मैं जो हूं, मुझे ये पसंद है, युद्ध नीतियां पसंद है, युद्ध कला पसंद है, मैं इसकी शिक्षा लेने जाऊंगा। ये चल पड़े शिक्षा लेने, चल पड़े अपने गुरुओं को ढूंढने। उस समय का जो पूरा संसार हुआ करता था, उसके सबसे सर्वश्रेष्ठ गुरु थे गुरु द्रोण, और उनका गुरुकुल था, सबसे बड़ा गुरुकुल था, जिसमें ऑलरेडी वो कौरवों को, पांडवों को और भी राजकुमारों को शिक्षा दे रहे थे। और यहां तक कि गुरु द्रोण ने तो ये अनुशासन दिया था कि मैं अर्जुन को ही सबसे बड़ा धनुर्धारी बनाऊंगा पूरे विश्व में। तो इस प्रकार की चल रही थी। तो जब कर्ण पहुंचे वहां पर आश्रम में, तो गुरु द्रोण ने साफ इनकार कर दिया कि मैं तुम्हें शिक्षा नहीं दूंगा सूत, क्योंकि तुम सूत पुत्र हो, मैं केवल क्षत्रिय को शिक्षा देता हूं। उसके बाद निराश नहीं हुए, कर्ण चले गए अपने गुरुओं को ढूंढने, लेकिन वो जहां जहां जाते हर कोई उनको ये मना कर देता कि ये तुम्हारा काम ही नहीं है, तुम्हारा काम है सूत काटना, तो वो प्रशिक्षण लो, ये काम तुम्हारा नहीं है, वो क्षत्रियों का काम है।
तो उनको कहीं से भी गुरु नहीं मिला, उन्हें कहीं से भी प्रशिक्षण नहीं मिला। यहां तक कि उनके परिवार वालों ने भी मना कर दिया, क्योंकि उनके जो पिता थे वो खुद धृत राष्ट्र के सारथी थे, और उनकी माता ने, उनके परिवार वालों ने, मित्रों ने, सबने मना कर दिया। लेकिन जो क्रांति होती है ना, देखिए क्रांति इसी प्रकार होती है। तभी तो हम कर्ण की वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि कर्ण इस प्रकार की क्रांति लेके आए। कर्ण ने हार नहीं मानी। जब उन्हें कुछ नहीं मिला तब वो गए भगवानों के भगवान, अवतार श्री भगवान परशुराम जी के पास। कर्ण पहुंचे परशुराम जी के पास शिक्षा लेने। वो परशुराम जी जिन्होंने गुरु द्रोण को सिखाया था, वो परशुराम जी जिन्होंने भीष्म पितामह को सिखाया था, उनके पास चले गए कर्ण शिक्षा प्राप्त करने। तो कर्ण की कौशल देखकर तुरंत भगवान ने उन्हें बोल दिया कि ठीक है, मैं तुम्हें प्रशिक्षण दूंगा। लेकिन यहां पर एक थोड़ी गलती हो गई। गलती ये हुई कि दरअसल सभी जगह से जब निराशा हाथ आ रही थी, वो भी क्यों? क्योंकि सूत पुत्र कहने में। तो यहां पर कर्ण ने अपनी सच्चाई छुपा के रखी। उन्होंने झूठ भी नहीं बोला, लेकिन उन्होंने सच्चाई भी नहीं की कि मैं सूत पुत्र हूं। उन्होंने कुछ नहीं बताया अपने बारे में। वो शुरू हो गए प्रशिक्षण लेने के लिए। अब देखिए, सारे महारथी भगवान से प्रशिक्षण ले रखे थे, तो सोचिए कौशल को जो प्रशिक्षण का शिक्षा का स्तर है वो किस लेवल का होगा। भगवान परशुराम ने उन्हें अस्त्र शस्त्र, सभी प्रकार की जितने भी शस्त्र होते हैं, सभी प्रकार की उन्हें शिक्षा दे दी। लेकिन एक बार क्या हुआ कि एक बार जब भगवान परशुराम जी विश्राम की मुद्रा में थे, तो कर्ण ने उन्हें कहा कि आप मेरी मतलब आप मेरे उसमें सिराना लगा के आप सो जाइए। उसी समय बिच्छू आता है, बिच्छू कर्ण के पांव में काटता है, और कर्ण ये सोचते हैं कि मेरे गुरु सो रहे हैं। गुरु उस समय बहुत माने जाने जाते थे। आज तो पता नहीं क्या चलता है, लेकिन उस समय गुरु ने जो कह दिया वो सब कुछ कह दिया। आपको एकलव्य के बारे में पता है ना, वरना एकलव्य भी बहुत बड़ा धनुर्धारी था, लेकिन उनके साथ भी अन्याय हुआ। उनका अंगूठा मांग लिया गया गुरुओं ने, क्योंकि अर्जुन को सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाना था। उस समय गुरु इस मुकाम पर रहा करते थे। कर्ण पूरा दर्द सहते रहे, और जैसे ही भगवान की आंखें खुली परशुराम जी की, उन्होंने देखा कि कर्ण के जांघ से, पांव से खून बह रहा है। तो उन्हें लगा कि इतना साहस, इतना धैर्य तो न किसी ब्राह्मण पे हो सकता है, न किसी क्षत्रिय पे हो सकता है। तुम कौन हो? जैसे उन्होंने कहा तो कर्ण ने अपनी सच्चाई बता दी। जैसे कर्ण ने अपनी सच्चाई बताई तो श्री परशुराम जी वैसे भी गुस्से के लिए माने जाने जाते थे। उन्होंने गुस्से में आके, आवेश में आके श्राप दे दिया कि तुमने झूठ के बल पर जो शिक्षा ली उसको कभी वो फल फूल नहीं सकती। जिस समय तुम्हें इस शिक्षा की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, उस समय तुम ये शिक्षा भूल जाओगे। ये कह तो दिया, लेकिन परशुराम जी को जब बाद में पता चला, जब उन्होंने सारी चीजों को रियलाइज किया, उन्होंने कहा कि जब कर्ण को कहीं शिक्षा ही नहीं दे पा रहा था कोई, तो वो क्या करता। तो इसलिए, लेकिन श्राप तो दे दिया था, और ये परशुराम जी को भी लगा। इसीलिए जब अन्याय के साथ अर्जुन ने कर्ण को मार दिया था, कर्ण का वध कर दिया था, उसके बाद भगवान परशुराम जी खुद आए उनके पास कि शिष्य, मैंने इसी दिन के लिए तुम्हें ये श्राप दिया था, क्योंकि तुम्हारे विरोध में जो भगवान श्री कृष्ण थे, उनके साथ अगर लड़ते रहते, उनके विरोध में लड़ते रहते, भले तुम जीत जाते, लेकिन वो 100 हारों से ज्यादा थे। क्योंकि वो जानते थे कि कर्ण ही इस प्रकार का योद्धा है कि वो अकेले दम पर ही पूरे पांडवों को मार सकते थे। वो इस प्रकार के योद्धा थे, तभी उन्हें श्राप दिया गया। परिस्थिति यहां से शुरुआत हुई। शिक्षा में पूरा आलम ही हमारे खिलाफ, उसके बाद भी अपने साहस, धैर्य पर विश्वास रखना, ये सिखाते हैं कर्ण। अब बात यह आई कि यहां पर गुरु द्रोण द्वारा कौरव और पांडवों की शिक्षा पूरी हुई। इधर भगवान परशुराम द्वारा दिया गया श्राप, साथ साथ में शिक्षा भी कर्ण की भी पूरी हुई। अब क्योंकि गुरु द्रोण ने पहले ही ये कह दिया था कि अर्जुन ही सबसे बड़ा, मतलब अर्जुन को ही मैं सबसे बड़ा धनुर्धर बनाऊंगा। अब इसके लिए एक हस्तिनापुर में बहुत बड़े आयोजन, एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जितने भी संसार के बड़े से बड़ा योद्धा था वो वहां पर आया कौशल देखने के लिए कि किस प्रकार की मैंने शिक्षा दी है कौरवों को और पांडवों की। एक एक करके सब आते हैं। दुर्योधन आए, युधिष्ठिर आए, भीम आए, लास्ट में आए जब अर्जुन, तो अर्जुन के कौशल को देख के वहां पर जितने भी आयोजक थे, साथ साथ में जितने भी वहां पर दर्शक आ रखे थे, उनकी तारीफों में बिल्कुल
वाही वाही हो गई अर्जुन की, क्योंकि अर्जुन भी देखिए कितने बड़े योद्धा थे, गुरु द्रोण से शिक्षा लेके आ रहे थे, तो अर्जुन के सामने कोई नहीं टिका। उसी समय आवेश में आके या बिल्कुल कॉन्फिडेंट में आके गुरु द्रोण ने कह दिया कि देखा, मैंने कहा था ना, जो मैंने कहा था वो मैंने कर दिखाया। अर्जुन ही है संसार के सबसे श्रेष्ठ धनुर्धारी। जैसी बात आई संसार में, वहां पर पहुंचे कर्ण अपना धनुष लेकर। कर्ण ने सबको नमन किया, सबको नतमस्तक किया कि हे गुरु श्रेष्ठ, आपने संसार की बात कर दी। अभी तक बात थी कौरवों पांडवों की, अभी संसार की बात आई है, तो आप कृपया करके मेरा कौशल भी देखें। एक छोटी सी प्रतियोगिता मेरे और अर्जुन के बीच हो जाए, जो भी जीतेगा उसके बाद आप भी खुद फैसला कर देना कि सबसे महान धनुर्धर कौन है। तो जब कर्ण से उनका परिचय पूछा गया तो कर्ण ने कहा कि मैं सूत पुत्र राधे हूं कर्ण। तो जैसे ही उन्होंने कहा तो वैसे ही जितने भी वहां पर लोग थे, जितने भी लोग थे गुरु श्रेष्ठ थे, वो सबके सब हंसने शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि देखिए, इस प्रतियोगिता की ये नियम थे। दरअसल प्रतियोगिता का ये नियम था कि या तो आप राजकुमार होने चाहिए, राजा होने चाहिए, या तो आपका कोई क्षेत्र होना चाहिए, तभी आप इसमें भागीदारी दे सकते, वरना नहीं। तो हर कोई हंस रहा था। कर्ण अकेले थे, उन्हें श्राप दिया हुआ था भगवान परशुराम जी ने। साथ साथ में जितने भी वहां पर गुरु श्रेष्ठ थे, सब उनकी खिल्लियां उड़ा रहे थे। जितने भी लोग थे, करोड़ों की संख्या में हुए होंगे उस समय लोग, तो सब के सब हंस रहे थे, कर्ण का मजाक उड़ा रहे थे, उनकी निंदा कर रहे थे कि ये कहां से चला आया यहाँ पर। यहां तक कि जो उनके परिवार, क्योंकि वो सारथी के बेटे थे, तो उनके जो पिता थे अधिरथ, वो सारथी थे धृतराष्ट्र के, तो वो वहां पर वो भी मना कर रहे। साथ में ना परिवार वाला, न लोग, न जमाना, भगवान ने जिन्होंने शिक्षा दी वो उन्होंने भी श्राप दे दिया लास्ट में। और सामने लड़ने में भी कौन था? अर्जुन, जो सबसे महान धनुर्धर था। उसके बाद भी धैर्य को रखा, खुद पर विश्वास रखा कर्ण ने कि ठीक है, सब हंस रहे हैं मेरे पास तो हंस रहे हैं, लेकिन अगर प्रतियोगिता में उतर ही गया तो देख लेंगे जो भी होगा। उस वक्त पर कर्ण का साथ देने आए दुर्योधन। दरअसल दुर्योधन ने यह माप लिया था कि जब इतने लोगों के साथ ये अकेला व्यक्ति खड़ा है और ये डर भी नहीं रहा है, इतने बड़े बड़े महान भीष्म पितामह के सामने, गुरु द्रोण के सामने, किसी के सामने ये डर ही नहीं रहा है, तो कुछ ना कुछ तो बात होगी। तो जैसे ही दुर्योधन आया, दुर्योधन ने अंग देश का राजा उनको सौंपा कि अंग देश तुम्हारा हो गया। अब प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए पूरे सक्षम हो गए कर्ण। अब प्रतियोगिता होती है कर्ण के बीच में और साथ में अर्जुन के बीच। भयानक युद्ध हुआ वो, क्योंकि गुरु द्रोण ने पहले ही बोल रखा था कि मैंने शिक्षा दी है अर्जुन को सबसे महान। अब अर्जुन के भी पसीने छूट गए कर्ण को हराने में, लेकिन कर्ण को वो हरा ना पाए। हर कोई वाहवाही कर रहा है अर्जुन के बाणों में, हर कोई निंदा कर रहा है कर्ण के बाणों में, लेकिन कर्ण को अपने पे विश्वास था, अपनी शिक्षा पे विश्वास था कि मेरी शिक्षा जो है। लास्ट में जाके जब बहुत भीषण वो युद्ध शुरू हो गया, तब भीष्म पितामह ने, गुरु द्रोण ने उसको ड्रॉ कर दिया। वो जो प्रतियोगिता चल रही थी वो बिना किसी रिजल्ट के ही समाप्त हो गई, जब लगा कि एक दूसरे पर ये लोग ब्रह्मास्त्र ना फेंक दे, क्योंकि वो युद्ध उस प्रकार में पहुंच गया था। वहीं से कहीं ना कहीं अर्जुन और कर्ण के बीच में थोड़ी खटास, क्योंकि अर्जुन अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते थे, लेकिन उन्हें पता चल गया था कि जहां पर एक कर्ण भी है जो ये सारे काम कर सकता है जो मैंने किया है। तो वैसी विषम स्थिति में भी, परिस्थिति में भी कर्ण ने अपना धैर्य रखा, अपना साहस रखा, खुद पर विश्वास किया कि हाँ ठीक है, दुनिया कुछ भी है, दुनिया अप्रिशिएट नहीं कर रही है तो ना करे, लेकिन मुझे अपने सामर्थ्य पर विश्वास है। कब शौर्य दिखाना है और कब अपने कदम पीछे हटाने हैं। वो कहते हैं ना, कभी कभी बिना बोले ही आदमी बहुत कुछ बोल देता है। अब आते हैं स्वयंवर की, द्रौपदी स्वयंवर की बात। तो एक स्वयंवर रचा गया, जो पांचाल देश था, वहां के राजा थे द्रुपद, उनके द्वारा एक स्वयंवर की आयोजना की गई। तो उसमें यह था कि द्रौपदी का स्वयंवर था वो। तो वहां पर क्या रहा कि वहां पर स्वयंवर में यह रहा कि ऊपर मछली है और नीचे एक पानी का पॉट लगा हुआ है, और आपको बिना मछली को देखते हुए आपको उसकी आंख पर बाण चलाना है। तो वहां पर जितने भी योद्धा थे सब आ रखे थे वहां पर कर्ण भी पहुंचे थे, और कर्ण इतने महान थे कि देखिए, हम अर्जुन की बात करते रहते हैं कि अर्जुन ने निशाना मारा, लेकिन हमें पता होना चाहिए अर्जुन से पहले धनुर्धर कर्ण भी थे, और ये भगवान श्री कृष्ण ने भी माना। जब द्रौपदी ने, दरअसल स्वयंवर से एक
दिन पहले की बात बताता हूं। जब सभी राजकुमार प्रशिक्षण ले रहे थे, अभ्यास कर रहे थे, उसी दौरान मुलाकात होती है द्रौपदी की और साथ में कर्ण की। देखिए, कर्ण खाली दुर्योधन के साथ आए हुए थे। कर्ण में कोई भागीदारी लेने के लिए नहीं आए थे, ना उन्हें कुछ इस प्रकार का कुछ इंटरेस्ट था कि मुझे मेरी शादी होगी इस प्रकार से। बल्कि जब पहली बार द्रौपदी मिली कर्ण से, तो कर्ण से बहुत ज्यादा प्रभावित थी। भले द्रौपदी पसंद करती थी अर्जुन को, लेकिन कर्ण का तेजस्व देख के और उनकी कौशल देख के ना द्रौपदी भी एक बार के लिए असमंजस में आ गई थी। देखिए, कर्ण का नेचर ही इस प्रकार था, बहुत अच्छे इंसान थे वो। तो जब कहते कि जब द्रौपदी ने कहा कि आप क्या करते हैं, आपका कौशल क्या है, तो उस समय द्रौपदी की आंखों में देखकर बिना पीछे देखे हुए कर्ण ने लक्ष्य को भेद दिया। तो द्रौपदी भी जानती थी, और साथ साथ में जब स्वयंवर का आयोजन हुआ तो भगवान श्री कृष्ण ने खुद कहा था कि इस पूरे संसार में इस प्रतियोगिता को केवल 3 लोग कर सकते हैं पूरा। एक तो स्वयं मैं कर सकता हूं, दूसरा अर्जुन कर सकता है, और साथ साथ में फिर या तो फिर कर्ण कर सकता है। कर्ण पे पूरा कौशल, पूरी प्रतिभा है कि वो मछली की आंख खरीद देगा। कर्ण सामने थे। अभी हुआ ये कि जब जितने भी वहां के राजकुमार थे वो भेद नहीं पाए लक्ष्य, तो वहां पर जो द्रुपद थे, द्रौपदी के पिता, उन्होंने ये कह के ललकार दिया कि जब तक वो ये कहते रहे कि ठीक है, उन्होंने ये कह दिया कि पूरे संसार में क्या योद्धा ही नहीं बचे हैं, या कोई धनुर्धर ही नहीं है। या उन्होंने सीधा सवाल उठाया कि आजकल के गुरु किस प्रकार के हैं। ऐसा कोई गुरु ही नहीं रह गया जो अपने शिष्यों को इस प्रकार का प्रशिक्षण दे रहे हैं। जहां आ गई बात गुरु की, वहां पर फिर कर्ण आते हैं, और कर्ण ने श्री कृष्ण भगवान से कह रखा था कि मैं इस प्रतियोगिता में भाग तब तक नहीं लूंगा जब तक कि सब कुछ ठीक चलेगा। जहां पर किसी के साथ गलत हुआ वहां पर मैं आऊंगा। इस प्रकार का एटीट्यूड था कर्ण का। तो कर्ण वहां पर आते हैं। कर्ण ने सबसे पहले तो उन्हें बहुत कुछ बोला द्रुपद को। उन्होंने सीधा ये कहा कि आप ही गलत हो, आपने ये आयोजन किया हुआ है, आपने तीर में ही क्यों किया, बाणों में ही क्यों किया? आपको पता था यहां पर तो और कौशल भी बैठे हैं। यदि अगर हम किसी मछली की तुलना पेड़ पर चढ़ने से करें बंदर के साथ, तो मछली तो कभी चढ़ ही नहीं पाएगी। या अगर हम किसी समंदर में रेसिंग का करें बंदर का और मछली का, तो मछली उसकी वो कौशल है, उसकी वो कौशल है। तो सबसे पहले गलती आपने की। तो जब द्रुपद ने कहा कि आप श्री कृष्ण भगवान को कह रहे हैं, तो देखिए यहां पर होता है जब कोई बात गलत है ना, तो वहां पर खड़े हो जाओ। कर्ण ने बीच सभा में श्री कृष्ण भगवान को तक कह दिया था कि हाँ वासुदेव, आपने गलत किया है तो गलत किया है आपने। भगवान थे, सब कुछ जानते थे कर्ण, लेकिन जो गलत किया तो उसके बीच में खड़े हो गए वो सबके सामने कि नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने भी गलत किया है। आपने क्यों इस प्रकार की प्रतियोगिता रखी? या तो अगर आपको रखनी थी तो उन्हीं को बुलाना चाहिए था ना जो इस प्रकार का कौशल रखते हो। आपने गदा युद्ध करवाओ, आप जितने भी थे, क्योंकि दुर्योधन गदा युद्ध, कोई गदा युद्ध में आ गए, तो आप वो कराओ। तो जैसे ही उठाया धनुष कर्ण ने, तो वैसे ही श्री कृष्ण, देखिए श्री कृष्ण भगवान तो बहुत छलिया तो थे ही वो, तो उन्होंने द्रौपदी को मना कर दिया। तो जैसे ही जहां पर पराक्रम दिखाने की बात आई वहां पराक्रम दिखाया, लेकिन जैसे ही द्रौपदी ने कहा कि मैं इस सूत पुत्र से विवाह नहीं करूंगा, वैसे ही बिना कुछ बोले हुए अंगराज कर्ण ने धनुष रखा वहां से, और वहां से बिना किसी को कुछ बोले हुए चले गए। देखिए ये होती है महानता। जब नहीं डरना था, जब कदम आगे बढ़ाने थे, जब शौर्य दिखाना था, तो भगवान के सामने भी नहीं डरे। उन्हें ये नहीं लगा कि भगवान श्री कृष्ण है बगल में। उन्होंने बोला गलत किया है तो गलत किया है, चाहे तुम भगवान ही क्यों ना हो। किसी के सामने नहीं डरे। लेकिन जब एक बार द्रौपदी ने कह दिया कि मैं ये काम नहीं करूंगी, तो इस प्रकार का था कर्ण का नेचर कि जहां हाँ करना है वहां हाँ ना, जहां मना हो गया वहां मना। उसी समय रखा धनुष बाण और चल दिए वहां से। अपनों से छोटों का भी सम्मान करना और अपने से बड़ों का तो सम्मान करना ही करना, चाहे कोई हमें किसी भी नजरिए से देखता हो। कर्ण का संपूर्ण जीवन तिरस्कारों से भरा था। जितने भी बड़े बड़े गुरु श्रेष्ठ थे, चाहे वो गुरु द्रोण हो, चाहे वो भीष्म पितामह हो, कोई भी हो, हर कोई उनका तिरस्कार करता था क्योंकि वो सूत पुत्र थे। उसके बावजूद भी वो हर किसी का सम्मान किया करते थे। जहां पर बहुत बार ऐसा देखा गया था कि जो दुर्योधन था, जब दुर्योधन आवेश में आके बड़ों को कुछ बात कह देते थे, चाहे भीष्म पितामह को, चाहे गुरु द्रोण को, वहां पर कर्ण उन्हें समझाते थे, सबके सामने उनका पक्ष लेते थे, भले वो उन्हें किसी भी नजरिए से देखते हो। साथ में हमने द्रौपदी जो वहां पर हुआ था राजमहल में, जब पासे का खेल चल रहा था, तो और वहां पर युधिष्ठिर एक एक करके सारी चीज हार गए। द्रौपदी आई और कर्ण ने भी काफी बुरा भला कहा। खैर
सभी चीजों में हर किसी का साथ नहीं दे सकते। जहां पर कर्ण के मुंह से अब आवेश भी निकला हो या किसी भी प्रकार निकला हो, यहाँ पर काफी अभद्र भाषा का इस्तेमाल उन्होंने किया था द्रौपदी के उसमें, तो ये तो हम पक्ष नहीं ले सकते। जो चीज गलत की थी कर्ण ने, तो वो तो गलत की थी। लेकिन इसमें एक बात और है, ये बात तो देखिए हर किसी को पता थी कि कर्ण भी वहां पर थे, लेकिन कर्ण के मुंह से भी आवेश में आके कुछ निकल गया था। भले ही द्रौपदी ने काफी बहुत बुरा भला कहा था, मान सम्मान में ठेस पहुंचाई थी कर्ण के, जब स्वयंवर के समय में कर्ण के साथ भी बहुत बुरा किया था द्रौपदी जी ने। लेकिन अब वही होता है ना कि जो द्रौपदी के साथ वो तो बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ, ये तो खैर नहीं होना चाहिए था। लेकिन इसका एक दूसरा रूप भी देखें, ये सारी चीज होने के बाद भी कर्ण ने जो भी बुरा भला कहा, तो उन्होंने शीघ्र उसको मान भी लिया था कि हाँ मुझसे गलती हुई, उन्होंने अपनी गलती मानी थी। और एक चैप्टर और है जो हम में से बहुत कमों को पता होगा, द्रौपदी के समय में द्रौपदी के साथ एक घटना और हुई थी इस प्रकार की, जब शिशुपाल उनका इस प्रकार की घटना कर रहे थे उनके साथ। तो जब शिशुपाल कर रहे थे और पांडव नहीं थे, तो द्रौपदी की रक्षा उस समय स्वयं इन्होंने की थी, स्वयं कर्ण ने की थी। यानी कर्ण की सुरक्षा के कारण ही द्रौपदी बची थी। ये तब की बात है जब ये सारी चीजें हो चुकी थी। उसके बाद क्यों? क्योंकि कर्ण को पता था कि मेरी गलती कहां पर है। हाँ मैंने इस समय गलती की थी, तो आज मुझे गलती सुधारनी है। महान व्यक्ति वही होता है। देखिए गलतियां हर किसी से होती है, लेकिन गलतियों को मान लेना ही बहुत बड़ी चीज होती है और उनसे सीख लेना। तो जब शिशुपाल ने ऐसा ही कुछ किया, जब सबको कहा कि पांचों की तो आप पत्नी हो ही हो साथ में, मतलब इस प्रकार की वैसी घटना हुई थी, बहुत ठेस पहुंचाया था, बहुत गलत द्रौपदी के साथ जब कर रहे थे, तो वहां पर कर्ण आए और कर्ण ने अपनी गलती सुधारी और शिशुपाल के साथ शिशुपाल का लगभग वध ही कर देते हो, लेकिन भगवान श्री कृष्ण आए उसी समय और शिशुपाल को बचाया। तो कर्ण को पता था कि मेरे साथ गलती हुई है, वहां पर मैं कुछ बोल नहीं पाया, आवेश में आके या गुस्से में आके या भावनाओं में बह के मैंने उस समय द्रौपदी को काफी सारी चीजें बोल दी थी, लेकिन अब मुझे गलती सुधारनी है। और वो चीज उन्होंने हमेशा रखी। इसीलिए भगवान भी उनसे प्रसन्न हुआ करते थे, प्रशंसा करते थे उनकी, क्योंकि इस प्रकार का नेचर था कर्ण का कि कुछ गलती हो गई तो गलती को तुरंत मान लेना कि हाँ मेरे से गलती हुई है तो हुई है, लेकिन आगे ना। एक बार जो किसी को वचन दे दिया या फिर उसका कर्ज ले लिया, तो अपने जीवन का बलिदान देके भी उस कर्ज को निभाना। अब बात आती है महाभारत के 18 दिन के सबसे भीषण संग्राम की, जब 12वें दिन उतर आते हैं कर्ण युद्ध भूमि। लेकिन किस परिस्थिति में उतरते हैं जरा उसकी बात करते हैं। क्या मनोदशा रही होगी वो बात करते हैं। दरअसल जब कर्ण देखिए, कर्ण के लिए दुर्योधन सब कुछ था और दुर्योधन का जो दुश्मन था, उनका विरोधी था, वो थे पांडव। तो और पांडवों को मारने की पूरी क्षमता थी कर्ण पे। तो कर्ण तो शुरू से ही थे, लेकिन युद्ध से पहले ही ऐसी घटनाएं होती हैं। तो ये घटनाएं होती हैं जब कुंती पहुंचती हैं कर्ण के पास और भगवान श्री कृष्ण पहुंचते हैं कर्ण के पास कि तुम तो बड़े भाई हो पांडवों के, तुम कैसे मार सकते हो। सोचिए वो मनोदशा, सोचिए कि जो हमारा सबसे बड़ा शत्रु है वही अगर हमारा परिवार का निकल जाए तो आदमी बिल्कुल लाचार हो जाएगा, डगमगा जाएगा। साथ साथ में ये सारी चीजें करते हुए फिर डगमगाए, हथियार कुछ नहीं थे वहां पर। इंद्र भगवान, क्योंकि अर्जुन के पिता थे इंद्र आए कि अपना कवच और कुंडल दे दें, क्योंकि बहुत बड़े दानवीर थे कर्ण। कवच और कुंडल मांगने आए, वो भी उस परिस्थिति में जबकि सूर्य भगवान ने पहले ही आश्वासन पहले ही बता दिया था कर्ण को कि देवराज इंद्र तुमसे तुम्हारा कवच देने के लिए आएंगे, लेकिन तुम देना मत। लेकिन इतने बड़े दानवीर थे वो कि जैसे इंद्र उनके पास आए, दरअसल इंद्र को भी पता था कि ये कर्ण सबका वध कर देगा, ये सबको मार देगा, इतने बड़े योद्धा थे कर्ण। तो इंद्र ने कहा कि कहीं ये अर्जुन को ना मार दे। लेकिन जब तक क्या है, जब तक एक तो उनका धनुष है, विजया धनुष, साथ में कवच कुंडल है। तो कवच कुंडल मांगने के लिए एक साधु के वेश में आए देवराज इंद्र। तो जैसे ही इंद्र पहुंचे तो वो कर्ण को पता था कि ये इंद्र है, लेकिन उसके बावजूद भी दे दिया वो।
यहाँ पर कवच कुंडल दे दिया, यहाँ पर पता चला कि मेरे भाई है, मैं उनका बड़ा हूं, उसके बाद भी डामाडोल नहीं, मैं डगमगाए नहीं, और उसके बाद भी ये आश्वासन भी दे दिया कुंती को कि जाओ, मैं तुम्हारे चारों बेटों को नहीं मारूंगा, लेकिन अर्जुन और मेरे में से केवल एक ही जिंदा रहेगा, क्योंकि वो देखिए जरूरी भी था, एक बयान में दो तलवारें नहीं रह सकती। तो उसके बाद युद्ध करते हैं, युद्ध होता है कर्ण के बीच में, और कर्ण ने एक एक करके चारों को हरा दिया था। नकुल, सहदेव, भीम, युधिष्ठिर, इतना भीषण वो युद्ध हुआ था, लेकिन आधे मन से गए थे। सोचिए मनोवृष्टि किस प्रकार की होगी, आदमी बहल जाता है इस चीजों से कि ना मेरे पास मारने के लिए हथियार, ना मेरे पास कुछ भी, मेरे को श्राप उल्टा दिया हुआ है, ऊपर से मेरे भाई हैं, इन्हें कैसे मारूं मैं। भीम को मार दिया था, छोड़ दिया, युधिष्ठिर को मार दिया था, सबको छोड़ दिया उसने, क्योंकि वचन दिया था कुंती को कि मैं किसी को नहीं मारूंगा। लेकिन बहुत मौके मिले थे, और यहां तक कि अर्जुन पे भी ऐसे ऐसे बाण चलाए हैं कर्ण ने कि अर्जुन लगभग मर ही गए थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण थे सारथी, तो भगवान श्री कृष्ण कभी ना कभी उनको बचा देते थे। एक बार तो जब नाग अस्त्र छोड़ा तो अर्जुन लगभग मर ही गए थे, अर्जुन पे कोई उसका तोड़ नहीं था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने पहिया थोड़ा नीचे करके वो मुकुट में जाके लगा, तो लगभग सबको समाप्त कर देते कर्ण पूरा। लेकिन देखिए यही होती है महानता, कर्ण ने पहले ही बोल दिया था कि ये मेरे भाई हैं, इनमें से चारों को मैं नहीं मारूंगा, और वो ये भी जानते थे उस और भगवान श्री कृष्ण है, तो श्री कृष्ण से तो मैं जीत ही नहीं पाऊंगा, साथ साथ मुझे श्राप मिला हुआ। एक चीज और है कि जो कर्ण के सारथी थे वो कर्ण के विरोध में थे, वो कर्ण को हमेशा ये कहते थे कि कर्ण की तारीफ नहीं करते थे और वो अर्जुन की तारीफ करते थे। सोचिए कर्ण युद्ध भूमि में कर्ण के साथ कौन था, कोई नहीं, केवल उनका साहस, उनका आत्मविश्वास। दूसरी ओर भगवान खड़े हुए हैं, इधर ये जो मेरे साथ विरोधी है ये मेरे भाई हैं, मुझे तो पता है मेरे भाई हैं, लेकिन उनको तो नहीं पता ना, वो तो अपने हिसाब से युद्ध कर रहे हैं, लेकिन मुझे पता है कि मुझे उन्हें नहीं मारना। मैंने अपना कवच कुंडल दे दिया जिसके कारण मैं जीत सकता था, मुझे श्राप मिला हुआ वहां से, यहाँ पर मैंने कुंती से वचन कर दिया कि मैं तुम्हारे 4 लड़कों को नहीं मारूंगा, और मेरा जो सारथी है वो ही मेरा मनोबल गिरा रहा है, वो तारीफ करता था अर्जुन की, सारथी जो था उनका, लेकिन उसके बाद भी जो युद्ध लड़ा वो तो आपको पता ही होगा, हम शुरुआत में बात कर चुके हैं कि जब बहुत गुणगान अर्जुन गा रहे थे तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा तुम अपने रथ से जरा वो ध्वज निकाल दो। जैसे ही वो ध्वज निकला तो विस्फोट हो गया, एक तहलका मच गया, पूरा रथ डिस्ट्रॉय हो गया था, विस्फोट हो गया था। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा तुम तो कब के मारे जाते कर्ण के हाथों, लेकिन मेरे माया जाल के कारण और भगवान हनुमान जी के कारण ही तुम्हारा रथ भी जिंदा था, अब ये हालत होती तुम्हारी। तो इस प्रकार के योद्धा थे महारथी कर्ण, यहां तक कि उन्हें मारने के लिए भी उन्हें बहुत सारे श्राप मिले हुए थे, लेकिन उनको मारने के लिए भी जब भगवान श्री कृष्ण को पता चल गया कि ये इस प्रकार से अर्जुन नहीं मार सकता, वध नहीं कर सकता कर्ण का, तब भगवान ने वो पूरी मतलब चाल बुनी और इस प्रकार से झांचा लिया, और निहत्थे थे कर्ण उस समय, कर्ण ने अपना वो रख दिया था, और लेकिन विरोध करके ही अर्जुन को भी वो विरोध की था, अर्जुन ने कह दिया था कि ठीक है जब तक तुम अपना पहिया निकाल दो तब तक मैं नहीं मारूंगा, लेकिन भगवान बोले सके ये पार तुम ये क्या कर रहे हो, ऐसे में तो तुम कभी कर्ण को मार ही नहीं पाओगे, वो निहत्था है, मार दो। तो इस प्रकार से देखिए ये बात बिल्कुल सच्चाई है, और भगवान श्री कृष्ण ने भी ये माना था लास्ट में कि जो महाभारत का जो युद्ध हुआ था ना वो बिल्कुल बहुत ही अलग था। तो भगवान शिव शंकर ने आके अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र इसीलिए दिया क्योंकि भगवान शिव शंकर को भी बहुत क्रोध आ गया था कि पांडव कर क्या रहे हैं, ये तो सारे नियमित तोड़ रहे हैं, इसीलिए। और कौरव इसीलिए देखिए पांडवों को युधिष्ठिर को छोड़ के सब नरक में गए, और जो कौरव थे वो स्वर्ग में गए, क्योंकि कौरवों ने बिल्कुल सही तरीके से युद्ध लड़ा, लेकिन पांडवों ने ही छल के द्वारा सबको मार गिराया। तो इस प्रकार वीरगति को प्राप्त हुए महारथी कर्ण। ये सारी कहानी हमने महावीर कर्ण की देखी। अब हम कुछ दानवीर, क्योंकि दानवीर कर्ण बहुत बड़े दानवीर रहे हैं ये, और ये इनकी कर्ण की बहुत बार भगवानों ने आके परीक्षाएं ली है, तो इनके दानवीर होने का भी हम बात करते हैं, किस प्रकार के दानवीर थे। दरअसल एक बार क्या रहा कि एक बार भगवान विष्णु खुद आए
उन्होंने कहा कि मैं बहुत बड़े दानी है तो मैं कर्ण की परीक्षा लेता हूं। तो कर्ण के पास पहुंचे, पहले वो पहुंचे दुर्योधन के पास। दुर्योधन को कहा कि मुझे अपनी जवानी दे दो, एक ब्राह्मण का वेश करके। दुर्योधन ने कहा कि मेरी जवानी तो मेरी है ही नहीं, वो तो मेरी पत्नी की है, पत्नी से पूछना पड़ेगा। पत्नी के पास गए तो पत्नी ने कहा नहीं, ये आप अपनी जवानी तो नहीं दे सकते। तो दुर्योधन आए, दुर्योधन ने क्षमा मांगी कि क्षमा, मैं अपनी जवानी तो नहीं दे सकता। कर्ण के पास पहुंचे तो कर्ण ने सीधा कह दिया था, हाँ ठीक है, आपको मेरी जवानी चाहिए, मेरी जवानी दे लो। एक और उदाहरण, एक बार वार्तालाप हो रही थी भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच। अर्जुन ने कहा कि जब जो सबसे बड़े दानवीर थे बाली, उनकी बात हो रही थी, बलि की बात हो रही थी, तो भगवान श्री कृष्ण ने बोला सबसे बड़ा दानवीर कर्ण है। लेकिन अर्जुन बोल पड़े कि नहीं, सबसे बड़ा दानवीर तो हमारे युधिष्ठिर हैं, वो तो धर्मराज हैं। तो उन्होंने चलो इनकी परीक्षा लेते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने ब्राह्मण का वेश धारण किया। बहुत तेज बारिश हो रही थी, तो वो सबसे पहले पहुंचे युधिष्ठिर के पास कि मुझे सूखी चंदन की लकड़ियां चाहिए। अब युधिष्ठिर ने कहा कि मैं चंदन की लकड़ियां महाराज कहां से लेके आऊं, इस समय तो वैसे बारिश भी बहुत हो रही है, सूखी लकड़ियां तो नहीं मिल सकती, आप कल आ जाना, मैं कहां से दूं। जैसे ही वो जा रहे थे कर्ण ने रोका, आप रुकिए महाराज। कर्ण ने अपने राजमहल का जितने भी उनके सोने विश्राम करने के तख्त थे, बेड था, बिस्तरा था, जितनी भी चौखटें थी, जो चीजें, जो सामान चंदन की लकड़ी का बना हुआ था, उन सबको तोड़ के और वो लकड़ियां दी श्री कृष्ण भगवान को या उन साधु को। तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा, देखिए चंदन की लकड़ियां तो युधिष्ठिर के पास भी थी, सोने का पलंग तो युधिष्ठिर के पास भी था, जितनी भी ऐशो आराम की चीजें वो युधिष्ठिर के पास भी थी। लेकिन कर्ण ने एक बार भी नहीं सोचे कि मैं ये सारी चीजें, उन्होंने अपने बिस्तर, अपनी एक एक चीज जितनी चंदन से बनी हुई थी, सारी सामग्री तोड़कर उनको दिया। सबसे बड़ी बात तो हमने सभी ने सुनी होगी, जब अर्जुन ने छल के द्वारा उन पर बाण मारा और वो वीर गति को प्राप्त हुए, तो वो मतलब जब वो वहां पर पड़े हुए थे, युद्ध मैदान में पड़े हुए थे, उसके बाद भी कृष्ण भगवान ने उनकी परीक्षा लेने की ठानी कि मैं परीक्षा लेता हूं। तो जो बिल्कुल मतलब मरने से पहले जो बिल्कुल अंतिम घड़ियां गिन रहे थे कर्ण, तो कृष्ण भगवान एक साधु का वेश धारण करके आए कि वत्स, मुझे सोने की चीज चाहिए थी, लेकिन तुम तो इस हालत में हो कि अब मैं क्या करूं, मुझे ऐसे ही जाना पड़ेगा। तो कर्ण मरते मरते भी कर्ण ने उन्हें रोका, बोला हे महात्मा, आप एक काम कीजिए, मेरे जो 2 दांत हैं, दांतों में से 2 दांत हैं वो सोने के, तो आप उस 2 दांतों को निकाल दीजिए। तो श्री कृष्ण मतलब साधु ने कहा कि तुम कैसी बात कर रहे हो, तुम मरने वाले हो और मैं तुम्हारे दांत कैसे निकालूंगा। उसके बाद मरने से पहले कर्ण ने वो दोनों दांत अपने खुद के हाथ से पत्थर से तोड़े और तब जाके सोना दिया भगवान श्री कृष्ण को, जो उस समय साधु के वेश में थे। तो जब महारथी कर्ण इस प्रकार के महादानी थे, तभी तो जब महारथी कर्ण मरे, वीर गति को प्राप्त हुए, सबसे ज्यादा भगवान श्री कृष्ण को दुख हुआ था। सबसे ज्यादा जो रोए थे वो एक तो दुर्योधन रोया था, दुर्योधन अपने 100 भाई उसके मर गए थे तो भी नहीं रोया, लेकिन जब महारथी कर्ण मरे तो दुर्योधन सबसे ज्यादा रोया, और साथ साथ में जो सबसे ज्यादा रोया वो भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि श्री कृष्ण बहुत प्यार करते थे कर्ण से। वो जानते थे कि कर्ण को तो बस हालातों से मारा गया वो कर्ण, वरना कर्ण को मारना लगभग नामुमकिन था। बहुत अच्छा नेचर था, इस प्रकार के थे दानवीर कर्ण और महारथी कर्ण। तो ये पूरी बायोग्राफी आज के दिन में, क्योंकि ये दिसंबर का पहला हफ्ता चल रहा है और इसी दौरान लगभग कर्ण आए होंगे युद्ध भूमि में, क्योंकि जिस प्रकार से आधुनिक इतिहास के उसमें लगभग अगर 22 नवंबर को युद्ध प्रारंभ हुआ होगा तो यही समय रहा होगा। तो ये हमने देखी दानवीर कर्ण की और महारथी कर्ण की, इनका पूरा जीवन ही संघर्ष भरा रहा है। भले उस समय इनको कुछ नहीं मिला हो, उस समय इनका तिरस्कार होता हो, लेकिन देखिए यही होता है महान जीवन। ये ऐसा नहीं है कि जिस समय हम जीवन जी रहे हैं उस समय ही हमें सब कुछ मिल जाए। हो सकता है कि हमारा जीवन बहुत कठिनाइयों से जूझ रहा हो, लेकिन हम मरने के बाद क्या होते हैं वही असली महानता होता है। ये महानता है, तभी तो दानवीर कर्ण के ऊपर बहुत सारे वेब सीरीज, बहुत सारे सीरियल बन चुके हैं। बाकी भी तो योद्धा थे लेकिन किसी के ऊपर नहीं बना, लेकिन महारथी कर्ण को ही क्यों मानता है हर कोई। तो इस प्रकार का व्यक्तित्व रहा महारथी कर्ण। तो आप सभी का तहे दिल से अभिवादन, धन्यवाद, आप इस वीडियो में बने रहे। तो ये हमने देखा महानतम से महान
महाभारत के महान योद्धा महावीर कर्ण के बारे में, और हम कोशिश करेंगे कि इनके महान व्यक्तित्व से जितनी भी चीजें हो सके, बहुत बड़ा व्यक्तित्व रहा, जो भी चीज हम अपने जीवन में ला सके, उतार सके और उनसे बहुत कुछ सीख सके। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।